तकरीबन 600 साल पहले की बात है। किसी रियासत पर खलीफा राशिद हुकूमत किया करता था। उसकी आदत थी कि वो आम लिबास में मलबूस होकर शहर का गश्त करता ताकि रियाया के हाल अहवाल से आगाह रहे। एक रोज रवायत के मुताबिक वो अपने वजीर अब्दुर्रहमान के साथ शहर की सैर को निकला। एक तंग गली में उसने गुरबा के घरों का मुशाहदा किया कि वो कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अचानक एक घर से औरतों की आवाजें आईं। खलीफा रुक गया और दरवाजे से झांक कर देखा तो 3 जवान औरतें चरखा चलाते हुए बातें कर रही थीं। बड़ी बहन जैनब ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं नान बाई हसन से मोहब्बत की शादी करूं और इस मुशक्कत भरी जिंदगी से नजात पाऊं। दरमियानी बहन फातिमा ने कहा, मैं भी खलीफा के बावर्ची यूसुफ से शादी करूंगी ताकि रोज लजीज खानों से लुत्फ अंदोज हो सकूं। छोटी बहन सफिया ने हंसते हुए कहा, जब तुम दोनों ख्याली पुलाव पका ही रही हो तो मैं क्यों ना खलीफा से शादी का ख्वाब देखूं। सारा मुल्क मुझे खलीफा की बीवी कहेगा। ये कहकर वो हंसने लगे। खलीफा ने अपने वजीर अब्दुर्रहमान से कहा, इस घर को ज़हन नशीन कर लो। कल सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर किया जाए। इसके बाद खलीफा शहर का दौरा मुकम्मल करके आराम करने चला गया। अगले दिन तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। जब खलीफा ने रात की बात का जिक्र किया तो वो खौफजदा हो गए, क्योंकि उन्होंने ये बातें खुफिया तौर पर की थीं। लेकिन खलीफा ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, जो सच है वही बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात की सारी बातें दोहराईं। खलीफा ने फौरन जैनब की शादी नानबाई हसन से और फातिमा की शादी शाही बावर्ची यूसुफ से करवा दी, जबकि सफिया को अपनी बीवी बना लिया। चंद रोज बाद जैनब और फातिमा अपनी छोटी बहन सफिया से हसद करने लगे और सोचने लगे कि इसे खलीफा की नजर में कैसे रुस्वा किया जाए। अल्लाह की कुदरत से उसी जमाने में खलीफा की बीवी सफिया पर हमल के आसार जाहिर हुए। उसकी बड़ी बहनें जैनब और फातिमा उसे मुबारकबाद देने आईं। सफिया, जो अपनी बहनों की चालाकी से बेखबर थी, उनसे नहायत मोहब्बत से पेश आई। गुफ्तगू के दौरान उसने विलादत के वक्त अपनी बहनों को बुलाने का इरादा जाहिर किया और वो फौरन राजी हो गईं। लेकिन जैनब और फातिमा ने दिल में ठान ली कि जब सफिया के यहां बच्चा पैदा होगा तो उसे छुपाकर उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देंगी और महल में ये मशहूर कर देंगी कि उसने बिल्ली का बच्चा जना है। इस तरह खलीफा उसे या तो कत्ल करवा देगा या घर से बेदखल कर देगा। जब विलादत का वक्त आया, सफिया ने खलीफा से इजाजत मांगी और अपनी बहनों को बुलाया। दोनों बहनों ने बिल्ली का बंदोबस्त किया। सफिया के यहां एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हसद से भरी बहनों ने उस बच्चे को टोकरी में बंद करके नहर में बहा दिया और सफिया की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया। उन्होंने सारे महल में ये अफवाह फैलाई कि खलीफा की बीवी ने बिल्ली का बच्चा जना है। ये सुनकर खलीफा को शदीद गुस्सा आया। वो सफिया को कत्ल करवाने पर आमादा था, लेकिन अक्लमंद वजीर अब्दुर्रहमान ने रोका और कहा, चंद रोज ठहरें, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। सफिया का क्या गुनाह? जो अल्लाह ने उसके पेट में रखा वही पैदा हुआ। टोकरी नहर में बहती जा रही थी कि खलीफा के माली इब्राहिम की नजर उस पर पड़ी। उसने टोकरी निकाली तो उसमें एक बच्चा पाया। इब्राहिम के यहां कोई औलाद न थी, इसलिए वो खुशी से बच्चे को घर ले आया और अपनी बीवी के सुपुर्द कर दिया। माली की बीवी ने उसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। इब्राहिम ने इस बात को राज रखा क्योंकि उसका ख्याल था कि ये कोई शाही राज हो सकता है। बच्चा परवान चढ़ता रहा और 1 साल का हो गया। अगले साल सफिया के यहां दूसरा बच्चा पैदा हुआ। बदकिस्मत सफिया ने इस बार भी अपनी बहनों को बुलाया। उन्होंने इस बार मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में रख कर ऐलान किया कि उसने कुत्ता जना है। असली लड़के को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तेफाक से ये टोकरी भी माली इब्राहिम के हाथ लग गई और उसने
उसे भी घर ले जाकर पालना शुरू कर दिया। तीसरे साल सफिया के यहाँ एक लड़की पैदा हुई, लेकिन हसद में डूबी ज़ैनब और फातिमा ने उसे मुर्दा चूहे से मशहूर कर दिया और लड़की को नहर में बहा दिया। वो लड़की भी माली इब्राहिम के हाथ लग गई और उसने उसे भी अपना लिया। खलीफा गुस्से से पागल हो गया और सफिया को लोहे के पिंजरे में कैद करके शहर की जामे मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया, ताकि हर गुजरने वाला उसके मुंह पर थूके और उसे रुस्वा करे। दूसरी तरफ तीनों बच्चे माली इब्राहिम के घर पर खूब फलते फूलते रहे। इब्राहिम ने उनकी तालीम व तरबियत शहजादों की तरगीब कराई। लड़की भी पढ़ाई में शामिल रही। माली ने बड़े लड़के का नाम अकदस, छोटे भाई का नाम जमशीद और लड़की का नाम जोबिया रखा। उसी दौरान माली की बीवी बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई। बच्चों को इतना सदमा हुआ जैसा कि अपनी सगी मां के मरने का होता है। काफी वक्त गुजर गया, बच्चे पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली इब्राहिम, जो दौलतमंद था, ने एक शानदार घर तामीर करवाया और एक अजीमुल शान बाग बनवाया, जिसमें एक चिड़िया घर भी शामिल था। वो अकदस, जमशीद और जोबिया के साथ उसी घर में बस गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इब्राहिम का इंतकाल हुआ। बच्चों को गहरा दुख हुआ, मगर उन्होंने सब्र किया। अकदस और जमशीद अक्सर शिकार के लिए निकल जाते, जबकि जोबिया कभी बाग में अपना वक्त गुजारती और कभी परिंदों से हम कलाम होती। इत्तिफाक से खलीफा की बीवी सफिया की हसद आलूद बहनों ने आपस में सलाह की कि सफिया की जिंदगी तो संवर गई, लेकिन अगर इन बच्चों का राज फाश हो गया तो खतरा है। उन्होंने तय किया कि बच्चों को इस मकाम से हटाना लाजिम है। उन्होंने एक चालाक औरत रुकैया को बुलाया और सारा किस्सा सुनाया। रुकैया ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि किसी को जरा सी भी भनक न पड़े। एक दिन जब दोनों भाई शिकार को गए, रुकैया उनके घर आई। उसने जोबिया से इजाजत मांग कर वुजू किया और नमाज अदा की। जोबिया उससे मरहूब हुई, उसे खाना पेश किया और फिर अपना पुरासरार बाग दिखाने ले गई। रुकैया ने कहा, यह बाग तो हर चीज से लबरेज है, लेकिन 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाएं, तो ये बाग बेनजीर हो जाएगा। जोबिया ने पूछा, वो क्या है? रुकैया ने कहा, इनका हुसूल कुछ दुश्वार है। जोबिया ने इसरार किया, तुम बताओ तो सही। रुकैया बोली, इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी चाहिए। अगर ये चीजें आ जाएं, तो ये बाग जन्नत की मानिंद हो जाएगा। जोबिया ने पूछा, ये चीजें कहां से मिल सकती हैं? रुकैया ने जवाब दिया, यहां से 15 दिन की मुसाफत पर शिमाली सरहद पर जो पहला शख्स मिले वो रहनुमाई कर सकता है। ये कहकर रुकैया ने जोबिया के जज्बे को भड़काया और फौरन रुखसत हो गई। जोबिया गहरी सोच में गर्क हो गई। शाम को जब अकदस और जमशीद वापस आए तो जोबिया को फिक्रमंद पाया। उन्होंने सबब पूछा तो जोबिया ने सारी बात बताई। अकदस ने कहा, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं ये चीजें लेकर आऊंगा। अगले दिन अकदस ने सफर की तैयारी की और जोबिया को एक खंजर दिया। उसने कहा, यह मेरी निशानी है, जब तक ये चमकता रहे समझना मैं खैरियत से हूं। अगर ये गंदा हो जाए तो समझना मेरी जान खतरे में है। इसके बाद वो जोबिया से रुखसत होकर इसी रास्ते पर चल पड़ा जो रुकैया ने बताया था। 14 दिन मुसलसल सफर के बाद 15वें दिन उसे शुमाली सरहद पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो वहां पहुंचा जहां एक फकीर बैठा था। अकदस ने अदब से सलाम किया। फकीर ने पूछा, यहां कैसे आए? अकदस ने अपना माजरा बयान किया। फकीर ने आह भरकर कहा, बेटा, मुझे रास्ता तो मालूम है, मगर वहां खतरात बहुत हैं, इसलिए मैं तुझे मना करता हूं। अकदस ने जिद की तो फकीर ने अपने थैले से एक गेंद निकाली और कहा, उसे जमीन पर डाल दो और उसके पीछे चल पड़ो। जहां ये रुके वहां घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, इस पर चढ़ जाना। वहां तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन कोई दिखाई न देगा। इस वक्त हिम्मत से काम लेना। अगर पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर बन जाओगे। अगर आगे बढ़े तो तुम्हारी मतलूबा चीजें मिल जाएंगी। अकदस ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर इसके पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के दामन में रुक गई।
वो घोड़े से उतर कर पहाड़ पर चढ़ने लगा। चंद कदम ही चढ़ा था कि चारों तरफ से शौर बुलंद हुआ, गालियों की आवाजें गूंजने लगे। अकदस सुनता रहा और आगे बढ़ता रहा। जब वो बुलंद हुआ तो गालियों ने उसका खून खौलाया। उसने तलवार निकालकर पलटकर देखा, मगर वहां कुछ न था और वो पत्थर का हो गया। एक दिन जमशीद ने कहा, जोबिया, भाई का खंजर लाओ। जोबिया ने खंजर निकाला तो वो बिल्कुल सियाह हो चुका था। जमशीद परेशान हुआ और बोला, मैं अकदस की तलाश में जाता हूं। जोबिया ने कहा, भाई, मैं अकेली कैसे रहूंगी? जमशीद ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूं, लेकिन अकदस को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। जमशीद ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और जोबिया को दी। कहा, जब तक ये ठीक रहे समझना मैं खैरियत से हूं, अगर मोती आपस में जड़ जाएं तो समझना मैं किसी मुसीबत में हूं। जोबिया ने माला पहन ली और बोली, जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूं। जमशीद 14 दिन सफर करके 15वें रोज उसी फकीर की झोपड़ी पर पहुंचा। फकीर ने समझाया, बेटा, कयूं जान खतरे में डालता है, तेरा हम शक्ल जवान पहले भी पत्थर का हो गया। जमशीद ने कहा, वो मेरा भाई था, मैं जान दूंगा या बदला लूंगा। फकीर ने देखा कि वो नहीं मानता तो एक गेंद दी और कहा, इसे जमीन पर डालो और इसके पीछे चलो। जमशीद ने गेंद डाली और इसके पीछे चला। इसके साथ भी वही हुआ जो अकदस के साथ हुआ और वो पत्थर का हो गया। इस वक्त जोबिया की माला के दाने एक हो गए। वो समझ गई कि जमशीद भी मुसीबत में है। वो सारा दिन भाइयों को याद करके रोती रही। अगले दिन मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अल्लाह के भरवसे चल पड़ी। 15 दिन की मुसाफत के बाद वो फकीर की झोपड़ी पर पहुंची। फकीर ने उसे देखा और बोला, बेटी, तुम मर्द नहीं हो, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों? जोबिया बोली, मेरे भाई यहाँ किसी बड़ी मुश्किल में हैं। फकीर ने समझाया और एक गेंद दी। जोबिया ने गेंद ली, सलाम किया और कानों में रुई डालकर आवाज बंद कर दी। फकीर मुस्कुराया और बोला, तुम कामयाब हो जाओगी, ये तदबीर आज तक किसी ने न सोची, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। जोबिया रवाना हुई और पहाड़ के दामन में पहुंच गई। घोड़े से उतरी और पहाड़ पर चढ़ने लगी। आवाजें बुलंद हुए, मगर रुई की वजह से कुछ सुनाई न दिया। वो नड्डर होकर चोटी पर पहुंच गई। वहां चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। रुई निकाली तो चिड़िया चीख रही थी, इसे पकड़ो, ये चोर है। जोबिया ने पिंजरा उतारा तो चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद चिड़िया बोली, अब मैं तुम्हारी गुलाम हूं। जोबिया ने पूछा, गाने वाला दरख्त कहां है? चिड़िया ने रास्ता बताया और कहा, इसकी शाख तोड़ लो, वही काफी है। जोबिया ने दरख्त की शाख तोड़ ली और चश्मे से चांदी के घड़े में सुनहरी पानी भर लिया। फिर उसने चिड़िया से पूछा, मेरे भाई जो पत्थर बन गए उन्हें कैसे ठीक करूं? चिड़िया बोली, चश्मे का पानी छिड़को, फिर अल्लाह की कुदरत देखो। जोबिया ने अकदस और जमशीद पर पानी छिड़का। वो असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर खुशी से नहाल हुए। सब पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े वहीं खड़े हैं। हर एक ने अपना घोड़ा पहचाना। इसके बाद जोबिया अपने भाइयों के साथ वतन की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने गाते हुए दरख्त की शाख एक मुनासिब जगह पर लगाई और एक खूबसूरत हौज में फव्वारा बनवाया, जिसमें चश्मे का सुनहरी पानी डाल दिया। अगले दिन देखा तो शाख की जगह एक मुकम्मल दरख्त खड़ा था। फव्वारा जोर से चल रहा था और चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। इन चीजों की शोहरत सारे शहर में फैल गई। एक दिन अकदस और जमशीद शिकार से वापस आ रहे थे कि रास्ते में खलीफा की सवारी से सामना हो गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर ठहरना पड़ा। जब खलीफा करीब आया तो दोनों ने झुककर सलाम किया। खलीफा ने पूछा, तुम किसके बेटे हो? उन्होंने कहा, हम माली इब्राहिम के पाले हुए हैं। खलीफा के दिल में उनके लिए मोहब्बत जाग उठी। अगले दिन दोनों भाई शिकार के लिए निकल गए। जोबिया चिड़िया के पास गई और पूछा, खलीफा हमारे घर आ रहा है, क्या खाना बनाऊं? चिड़िया ने कहा, अच्छे खाने बनाओ, लेकिन मोतियों की खीर जरूर शामिल करना। जोबिया ने कहा, इतने मोती कहां से लाऊं?
चिड़िया बोली, बाग में फला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने मोती चाहो ले लो। जोबिया ने खोदा तो वाकई ही एक संदूक मोतियों से भरा मिला। उसने मुख्तलिफ खानों के साथ मोतियों की खीर तैयार की। रात को खलीफा आया। जोबिया ने अपनी सहेलियों के साथ दरवाजे पर उसका इस्तकबाल किया। खलीफा ने जोबिया को बेटी की तरह प्यार किया। फिर तीनों उसे बाग दिखाने ले गए। खाने के वक्त खलीफा ने मोतियों की खीर देख कर हैरानी से कहा, यह एक ऐसी खीर है कि मोती भी खाए जाते हैं। अकदस, जमशीद और जोबिया खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने खलीफा से कहा, आप मोतियों की खैर से हैरान हैं, लेकिन जब आपको बताया गया कि खलीफा की बीवी सफिया ने बली, किते और चौहा जाना, क्या आपने सोचा कि इंसान से जानवर कैसे पैदा हो सकता है? खलीफा हैरत ज़दा हुआ और बोला, चिड़िया, अगर तुम्हें राज मालूम है तो बताओ, ये क्या माजरा है? चिड़िया ने कहा, खलीफा की बीवी सफिया की बहनों ज़ैनब और फातिमा, जिनकी शादी आपने उनकी मर्जी से करवाई, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगे। उन्होंने तीनों बार सफिया के बच्चों को नहर में बहा दिया और अफवाह फैलाई कि उसने मर्दा जानवर जने, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो बच्चे माली इब्राहिम के हाथ लगे, जिसने उनकी परवरिश की। ये वही बच्चे हैं जो अब आपके सामने हैं। ये सुनकर खलीफा ने अकदस, जमशीद और जोबिया को गले लगाकर खूब रोया और माफी मांगी। उसने फौरन उन्हें महल ले जाने का हुक्म दिया। महल पहुंच कर खलीफा ने सफिया का पिंजरा खलवाया, उसके कदमों में गिरकर सारा किस्सा सुनाया और माफी मांगी। सफिया भी रोती रही और अपने बच्चों को देर तक प्यार करती रही। खलीफा ने सफिया को हम्माम में भेजा कि लिबास तब्दील करे। उसने ज़ैनब और फातिमा को बुलवा कर फौरन कत्ल करवा दिया। सफिया हम्माम से वापस आई तो सब ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन खलीफा ने शानदार जश्न का ऐलान किया। अकदस, जमशीद और जोबिया महल में रहने लगे। खलीफा ने इसके बाद कई बरस तक इंसाफ से हुकूमत की।